भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात में चोल वंश के जिक्र किए हैं, जो बिल्कुल अद्भुत, बेमिसाल और लाजवाब है उनके कार्यक्रम। चोल वंश जो भारत में सबसे ज्यादा राज करने वाले वंश है, जो 1500 वर्ष शासन करने वाले चोल वंश है। हम लोग बहुत सुने हैं कि बाबर इतने साल राज किया, सिकंदर इतने साल राज किया, खिलजी वो इतने साल राज किया, लेकिन ये सबसे महानतम चोल वंश है जो 1500 साल राज किए, जिसका स्थापना 300 ईसा पूर्व हुआ था और 1279 ईस्वी में खत्म हुआ था। ये 1500 साल जो राज किए चोल वंश, तो भारत में सबसे ज्यादा राज करने वाले चोल वंश है, जिन्होंने भारत में एक नहीं अनेक कीर्तिमान हासिल किए। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किए, जो बृहदेश्वर मंदिर की खासियत है कि उसके गुंबज के ऊपर 80 टन का पत्थर रखा गया है। उस समय जब चोल वंश ने, राजा चोल ने बनवाए थे बृहदेश्वर मंदिर, तो उस समय का कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था जो कि 80 टन ऊपर वो पत्थर रख दे उसके गुंबज के ऊपर। कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था जो कि ऊपर गुंबज के ऊपर रख दे, लेकिन राजा चोल ने ये साबित कर दिया। और बृहदेश्वर मंदिर का, जो भारत में प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर में से माना जाता है जो बृहदेश्वर मंदिर को, मतलब अद्भुत बेमिसाल मंदिर है वो, जो राजा चोल के द्वारा बनाए गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा राज करने वाले ये चोल वंश है, जो हम लोग को गर्व महसूस करता है। और भारतीय शासन थे, और एक से सिकंदर आए, एक से चोर चुहेड़े लुटेरे भारत को लुटने के लिए आए, लेकिन कोई आज तक समुद्री मार्ग पर विजय प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन चोल वंश जो थे वो समुद्री मार्ग पर विजय प्राप्त किए थे। इतिहास में पहली शासक थे चोल वंश के राजा लोग, जो समुद्री मार्ग पर अपना विजय स्थापित किया था और अपने कब्जे में किया था। भारत के इतिहास में पहली ये शासक थे जो कि समुद्री मार्ग पर अपना विजय सफलपूर्ण साबित किया था। इनके देखरेख में समुद्र का कार्य चलता था। लेकिन इतिहास में हमें ये नहीं पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया? तो बाबर, हुमायूं अकबर। बाबर कब आया था? 1526 में या 1527 में अपना भारत में साम्राज्य हासिल किया, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराकर, और 1530 में मर गया, ये हमको बताया गया। लेकिन ये चोल वंश जो 15 साल शासन किए उसके बारे में नहीं बताया गया। अब बाबर से पहले कौन आए थे? लोधी वंश आया था 1451। उससे पहले कौन आए थे? तैमूर आए थे 1398 में। उससे पहले कौन थे? खिलजी आया था 1290 में। उससे पहले कौन आए थे? चंगेज खान आए थे 1221 में। उससे पहले कौन आए थे? गुलाम वंश थे 1206 में। उससे पहले कौन आए थे? मोहम्मद गौरी आए थे 1175 में। उससे पहले कौन थे? मोहम्मद गजनी आए थे 1001 में। उससे पहले कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम आए थे 712 में। उससे पहले कौन थे? अरबो आए थे 636 में। उससे पहले कौन आए थे? फारसी राजा डेनियस आए थे 518 में। उससे पहले कौन आए थे? सिकंदर आया था जो 326 ईसा पूर्व करते थे। लेकिन सिकंदर को बताया गया कि जो जीता वो सिकंदर, लेकिन ये नहीं बताया गया कि जो सिकंदर को जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। हम लोग की इतिहास से गलत पढ़ाया। ये कांग्रेस का कारनामा थे कि इतिहास हम लोगों का जो भारत की संस्कृति था वो लोग दबा के रखा, और हमको चोल वंश के बारे में नहीं पढ़ाया गया। तो हम लोग क्या पढ़ाया गया कि बाबर के लड़का हुमायूं, हुमायूं के लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर के लड़का शाहजहां, शाहजहां का लड़का दारा मुराद शुजा, औरंगजेब, औरंगजेब का लड़का प्रथम शाह बहादुर, प्रथम शाह बहादुर, प्रथम शाह जाफर। ये सब हमको पढ़ाया गया। लेकिन चोल वंश क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि भारतीय शिक्षा नहीं देना है, इन लोगों को इसमें भ्रमित करना है कि ताकि अपने संस्कृति को पहचान न पाए। ये कांग्रेस के कारनामे थे। हम लोग कहाँ पढ़ाया गया चोल वंश क्या थे? बहुत कुछ हम लोग को छुपाया गया। इतना इतिहास में हम लोग गलत पढ़ाया गया कि जो जीता वो सिकंदर, लेकिन जो सिकंदर को जीता चंद्रगुप्त मौर्य, हम लोग को नहीं पढ़ाया गया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराए थे, लेकिन हम लोगों का हारा हुआ युद्ध पढ़ाया गया। ये नहीं पढ़ाया गया कि 17 बार उनको हराए थे, लेकिन ये नहीं पढ़ाया गया। तो क्या पढ़ाया गया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। उसके बाद राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बंदी बना लिए थे, ये नहीं पढ़ाया गया। बाबर को भी 1526 में हरा दिए थे, लेकिन क्या पढ़ाया गया? तो 1527 में खानवा की युद्ध, हारा हुआ युद्ध पढ़ाया गया। उसके बाद हेमू ने एक नहीं अनेक लड़ाई जीती, दिल्ली से लेके कलकत्ता तक कितने लड़ाइयां जीते, लेकिन क्या बताया कि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हारा हुआ युद्ध पढ़ाया गया। उसके बाद मराठा साम्राज्य एक नहीं अनेक लड़ाइयां जीते, उत्तर से लेकर दक्षिण तक दौर वसूली किया करते थे, जिसमें आता था क्षेत्रफल रावलपिंडी, ढाका, चिटगांव, बांग्लादेश,
जम्मू कश्मीर, मतलब कई क्षेत्र आता था। लेकिन क्या पढ़ाया गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 वाला हमको हारा हुआ युद्ध पढ़ाया गया। ये जीता हुआ युद्ध कभी नहीं पढ़ाया गया। उसके बाद जीवन में से सफल व्यक्ति में से एक व्यक्ति हैं जो पेशवा राव बाजी, जो आज तक अपने जीवन में कभी भी युद्ध नहीं हारे हैं, लेकिन उनको फिल्म में मजनू और बेबस बताया गया। और राणा सांगा एक नहीं अनेक लड़ाइयां जीते, लेकिन हमको हारा ये युद्ध पढ़ाया गया, जो कि औरंगजेब के नाक में दम करके रखे थे। जिसको राणा सांगा को मारने के लिए औरंगजेब ने कितने सुपारी दी, कितने से कितने धन संपत्ति दान करने के बोला कि हम इतने दान कर देंगे, उनको पकड़ के ले आओ, लेकिन उनको धोखे में मारा गया पकड़ के। ये नहीं पढ़ाया गया। तो क्या पढ़ाया गया? तो राणा सांगा को औरंगजेब ने मार दिया था। कितना अधिकार है कांग्रेस पे कि मतलब भारत के क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी के बारे में नहीं पढ़ाया। तो क्या पढ़ाया था? जिहादियों के बारे में पढ़ाया कि जिहादी महान थे। जो आतंकवादियों की जी हजूरी करके कहे वो कांग्रेस है। हाफिज साहब, ओसामा जी, इसरन जान बेटी, भटका हुआ नौजवान गुरनवानी, जाकिर नाइक शांति का मसीहा, याकूब मेनन का जुडिशरी क्लीन हुई थी। ये आतंकवादियों को कांग्रेस क्रांतिकारी बताती रही और हमारे देश के क्रांतिकारी को आतंकवादी बताते गए। जिस वर्ष सावरकर जी 1910 में जेल गए थे ना, तो वही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विलियम बेडमर था, जो बहुत बड़ा चोरा लुटेरा था, जो भारत को लूटने के लिए आया था। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष था 1910 में।